Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Bangladesh world. This is Uwais Ahmed. Assalamu alaikum. Viewers, English class 7 single national curriculum में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कायदे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि के सेकंड वीडियो जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है वो आज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज की वीडियो को देखने से पहले व्यूअर्स आप इसकी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज को लाजमी देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया हुआ है। एक्सरसाइज की वीडियो को देखने से पहले अगर ट्रांसलेशन की वीडियो देख ली जाए तो एक्सरसाइज की वीडियो में से ख़ास तौर पर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो समझना आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ट्रांसलेशन की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आप पहले वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो की तरफ आइए। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले है जी एक्सरसाइज, मश्क, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो थ्रू रोल प्ले। किरदार अदा करते हुए नीचे दिए गए मुकालमे की मश्क करें। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टियों के बारे में दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू। तो तारिक और शौकत के दरमियान ये गुफ्तगू है। तारिक कहते हैं, हाय शौकत, हाउ आर यू। हेलो शौकत, आप कैसे हैं। शौकत कहते हैं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप सुनाइए। तारिक कहते हैं, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से मैं ठीक हूँ। सो हाउ वॉज योर समर वेकेशन, तो आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी रहीं। शौकत कहते हैं, इट वॉज लवली, ये खूबसूरत थी। आई इंजॉयड माई सेल्फ अलॉट, मैंने बहुत ज़्यादा खुद से लुत्फानंदोज उठाया। तारिक कहते हैं, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। शौकत कहते हैं, आई विजिटेड माई नेटिव विलेज टू मीट माई एक्सटेंडेड फैमिली देयर, मैं वहाँ अपने बड़े हुए ख़ानदान से मिलने के लिए अपने आबाई गाँव गया था। माई पेरेंट्स वर विद मी, मेरे वालदैन मेरे साथ थे। इट वॉज ह्यूज फन, ये बहुत मज़ा था। तारिक कहते हैं, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। What types of fun activities did you participate in, आपने किस किस्म की तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शौकत कहते हैं, there were lots of fun activities, बहुत सारी तफरीही सरगर्मियां थीं। I liked swimming in the pond the most, मैंने तालाब में मुझे तैरना बहुत ज़्यादा पसंद था। My cousins taught me to ride, मेरे कज़न ने मुझे सवारी करना सिखाई। And to climb trees, दरख्तों पर चढ़ना सिखाया। Now I can climb any tree, अब मैं किसी भी दरख्त पर चढ़ सकता हूँ। तो तारिक कहते हैं, दैट्स कूल, बहुत अच्छा है जी। व्हाट हैव यू एंजॉयड द मोस्ट, आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लुत्फ उठाया। तो शौकत कहते हैं, ऑल द पीपल आर सो हार्ट वार्मिंग, तमाम लोगों ने गर्मजोशी के साथ, एंड दे वेलकम्ड अस विद लॉट्स ऑफ लव, और बहुत प्यार से हमारा इस्तकबाल किया। यू नो, आप जानते हैं, आई विजिटेड माई विलेज आफ्टर 5 years, मैं 5 साल बाद अपने गांव गया। सो आई फाउंड अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर, तो मुझे अपने गांव में बहुत सारी तब्दीलियां नजर आई। आई हैव इंजॉयड द मॉडर्नाइज्ड विलेज, मैंने जदीद गांव से लुत्फ उठाया। एंड आई लव्ड मीटिंग विद द लोकल्स, और मुझे मकामी लोगों से मिलना पसंद था। तो तारिक कहते हैं, आई एम ग्लैड यू हैड एन अमेजिंग टाइम, मुझे खुशी है कि आपने हैरत अंगेज वक्त गुजारा। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दीजिए। तो ये 9 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, पहला सवाल है, हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का दाई कौन था, यानी उसके हक में कौन था। कायदे आज़म वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे, मतलब आप चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो थे उनमें इत्तेहाद कायम हो जाए। What is meant by the two nation theory, दो कौमी नजरिया से क्या मुराद है। The two nation theory is the political and religious ideology, दो कौमी नजरिया बेसिकली सियासी और मजहबी नजरिया है। दैट मुस्लिम्स डिफर फ्रॉम हिंदूज इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, के मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं मजहबी तौर पर, कल्चरल सकाफती तौर पर, सोशल माशरती तौर पर, एंड डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एंड दैट दे मस्ट इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, और ये कि उन्हें कायम करनी चाहिए एक आज़ाद मुस्लिम रियासत, इन विच दे कैन लिव फ्रीली, जिसमें वो आज़ादाना रह सकें। वट वॉज द नेहरी रिपोर्ट, why was the Nehri report rejected by Muslims,
जी, नेहरू, मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को क्यों मुस्तरद किया? नेहरू रिपोर्ट स्पॉइल्ड ऑल एफर्ट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तमाम कोशिशों को खाक में मिला दिया। नेहरू रिपोर्ट हैड गिवन इन द रिपोर्ट दैट 1/3 रिप्रेजेंट वुड नॉट बी ग्रांटेड टू मुस्लिम्स। तो नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि मुसलमानों को एक तिहाई शख्सियतें मतलब नशिस्तें नहीं देनी चाहिए। मोवर मजीद ये स्पेशल राइट्स मखसूस हकूक वर नॉट गिवन टू मुस्लिम्स इन रिपोर्ट। उस नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुसलमानों को खास हकूक भी नहीं मिलने चाहिए। द नेहरू रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल शेड्स ऑफ मुस्लिम ओपिनियन। तो नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम राय के तमाम मसालिक ने मुस्तरद कर दिया। नेक्स्ट है जी नंबर 4, व्हाई डिड कायद आजम रहमतुल्लाहि अलैहि आस्क द मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। कायद आजम रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुसलमानों से अपने इख्तिलाफात दूर करने को क्यों कहा? ही कन्विंस्ड द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को आमादा किया टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस कि वो अपने इख्तिलाफात को हल करें एंड क्रिएट अ कॉमन बॉन्ड विद द मुस्लिम लीग, और वो मुस्लिम लीग के साथ मुश्तरका रिश्ता कायम करने कायम करें। What were the results of the elections of 1937? 1973 के इंतखाबात के नताइज क्या थे? The provincial elections in 1937 were the first elections held in British India under the Government of India Act 1935. 1937 में होने वाले सूबाई इंतखाबात बरतानवी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होने वाले पहले इंतखाबात थे, विच इंट्रोड्यूस्ड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस, जिसने सूबों को महदूद खुद मुख्तारी जिसमें सूबों के लिए महदूद खुद मुख्तारी मुतारिफ कराई गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द इलेक्शंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, विनिंग द मोस्ट सीट्स इन 6 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस, जिसने 11 सूबों में से 6 में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। वेयर इलेक्शंस वर हेल्ड, जहां पर इलेक्शन मुनकिद हुए। द मुस्लिम लीग विच वाज कैंपेनिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, और मुस्लिम लीग जो थी जो एक अलग मुस्लिम रियासत के क़याम की मुहिम चला रही थी। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के मुतालबे का भारतीय सियासत पर क्या असर पड़ा? The demand for पाकिस्तान के मुतालबे का तकाजा which emerged as a separate Muslim nation, जो कि एक अलग मुस्लिम कौम के तौर पर उभरा, it had a significant impact on Indian politics. उसने हिंदुस्तानी सियासत पर खासा असर डाला। It led to the partition of India in 1947. यह 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम का बाइस बना, which caused widespread violence, जिससे बड़े पैमाने पर तशद्दुद, displacement, नकल मकानी and communal tensions और फिका वराना कशीदगी ने जन्म लिया। नेक्स्ट है जी, why was the British exit from India considered an era of Islamic Renaissance? जी, हिंदुस्तान से अंग्रेजों के इनखलाब को इस्लामी निशात-ए-सानिया का दौर क्यों समझा गया? द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया लेड टू द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान से अंग्रेजों का इखराज बड़े सगीर की तकसीम और पाकिस्तान की तख्लीक का बाइस बना, विच प्रोवाइडेड अ न्यू होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स, जिसने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक नया वतन फराहम किया, एंड रिजल्टेड इन अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन इस्लामिक आइडेंटिटी, जिसके नतीजे में इस्लामी तशख्खुस एंड कल्चर और सकाफत में नई दिलचस्पी पैदा हुई। दिस इज वाई इट इज कंसिडर्ड एन इरा ऑफ इस्लामिक रेनेसांस। यही वजह है कि इसे इस्लामी निशात-ए-सानिया का दौर समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इफेक्टिव वॉज द रोल ऑफ कायद आजम रहमतुल्लाहि अलैहि इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में कायद आजम रहमतुल्लाहि अलैहि का किरदार कितना मुअस्सर था? The round table conferences were held in London from 1930 to 32. Jinnah played a vital role in the Federal Structure Subcommittee. जी, लंदन में 1930 से 1932 तक गोलमेज कॉन्फ्रेंसें मुनकिद हुई, जिन्हां ने वफाकी ढांचे की झीली कमेटी में अहम किरदार अदा किया। How many seats did the Muslim League win in the election of 1937? 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें हासिल की? द मुस्लिम लीग won some 108 out of 485 मुस्लिम सीट्स in various legislatures. मुस्लिम लीग ने मुख्तलिफ मुकन्ना में 485 मुस्लिम नशिस्तों में से तकरीबन 108 पर कामयाबी समेटी। जी, नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो। दर्ज अल्फाज के मानी का अंदाजा लगाएं, देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग, फिर उनका लुगत के मानी से मुवाजना कीजिए। तो सबसे पहला वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट कहते हैं हामी, तो एडवोकेट हिमायत करने वाला, सपोर्टर हामी। नंबर 2 पैक्ट मुआहिदा, एग्रीमेंट मुआहिदा, कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा। एस्पिरेशन ख्वाहिश, एम मकसद, एम्बिशन ख्वाहिश। वाइटल अहम, विगोरस वाइब्रेंट अहम नुमाया।
एम्बार्क सवार होना, कमेंस आगाज, एंटर शुरू होना, मैनिफेस्टो मंशूर प्लेटफॉर्म या पॉलिसी, डोमिनेंट गालिब, लीडिन और प्रिंसिपल नुमाया, शटर बिखरना, स्मैश टूटना, ब्रेक टूटना, रेनेसेंस हयात नो, रिन्यूअल तजदीद, रेजुविनेशन तजदीद, हॉस्टाइल दुश्मनी, एंटोगनिस्ट दुश्मन, अनफ्रेंडली गैर दोस्ताना, इनएविटेबल नागुजीर, सर्टन यकीनन, प्रिडिक्टेबल जिसके बारे में पेशगोई की जा सकती हो। जी, वोकेबलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर। रिमेंबर याद रखिए, आर्टिकल्स हरूफ तनकीर, आर्टिकल्स आ, एन एंड दा आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल जो हैं आ, एन और दा, ये नाउन यानी इसमों से पहले लगते हैं। दा इज यूज्ड टू मार्क अ कॉमन नाउन्स एज डेफिनेट, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये किसी भी इसम नकरा से पहले लगकर उसे क्या करता है जी, कतई तौर पर निशान ज़दा करता है। आ एंड एन डू नॉट मेक अ नाउन डेफिनेट, आ और एन इसम को कतई नहीं बनाते। आ इज यूज्ड फॉर अ नाउन बिगिनिंग विद अ नॉन वोल साउंड एंड एन बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ वोल साउंड। आ एक ऐसे इसम के लिए इस्तेमाल होता है जिसका आगाज गैर हरफी आवाज से होता है, यानी वॉल के बगैर, और एन उस इसम से पहले इस्तेमाल होता है जिसका आगाज हर्फ आवाज से होता है, यानी वॉल के साथ। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और द एज नीडेड, जरूरत के मुताबिक खाली जगहों को आ, एन या दा से पुर करें। जी, वी लिव इन डैश सेम स्ट्रीट। अब देखें, जब किसी नाउन को स्पेसिफिक कर दिया कि हम एक जैसी ही गली में रहते थे, तो फिर दा आना है, डेफिनेट आर्टिकल। आई लाइक टू ईट डैश एप्पल अ डे। अब देखें, सेब रोजाना तो खाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा सेब है, तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। अच्छा, फिर देखें, एप्पल जो है वो जो लेटर है वो वॉल लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए एन इस्तेमाल होगा। आई हैव गॉट डैश आइडिया। अब देखें, आइडिया भी नाउन है, लेकिन कोई भी आइडिया हो सकता है, इसलिए ये भी इनडेफिनेट आर्टिकल लेगा अपने साथ, और चूंकि ये वॉल लेटर से शुरू हो रहा है इसलिए इसके साथ एन इस्तेमाल होगा। डैश स्पेनिश लैंग्वेज। अब देखें, ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द आर्टिकल इस्तेमाल होगा, डेफिनेट आर्टिकल। द स्पेनिश लैंग्वेज इज रिलेटेड टू लैटिन। नंबर 5, कायदे आजम रहमतुल्लाहि अलैहि वॉज डैश मैन ऑफ प्रिंसिपल। अब चूंकि स्पेसिफिक है इसलिए हम कहेंगे द मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूलों के पाबंद इंसान थे। नंबर 6, वी मस्ट पुट करप्शन डाउन विद डैश आयरन हैंड। अब करप्शन जो है वो स्पेसिफिक हाथों से ही खत्म करने की बात की जा रही है, इसलिए इसके साथ भी दा लगेगा, विद द आयरन हैंड। फिर है जी डैश, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम ऑफ कॉमन इंडिया। ठीक है जी, हिंदुस्तान के मुश्तरका मुसलमानों के लिए की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग। अब ये स्पेसिफिक है इसलिए हम इसके साथ भी दा इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखें, जिना प्लेड डैश इंपॉर्टेंट रोल। अब कौन सा किरदार अदा किया, ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आपने बेतहाशा किरदार, अहम किरदार अदा किए, तो इसलिए यहां पर एन इस्तेमाल होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पर आई यानी वो लेटर मौजूद है। फिर है जी इन डैश अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स। जी, इब्तदाई दिन स्पेसिफिक हैं इसलिए दा लगेगा। इन द अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स, सियासत के अवाइल में, ही वॉज द चैंपियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो फातिहीन में शुमार होते थे हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के। फिर 10 है जी, ही हैड डैश ग्रेट लव फॉर नेचर, फितरत के बारे में उनकी मोहब्बत थी। तो अब देखें, मोहब्बत जो थी वो स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल आना है। फिर इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आ और एन है, तो आप यहां पर देखें कि ग्रेट जो है वो लेटर जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, जो कि नॉन वो लेटर है, इसलिए उसके साथ आ इस्तेमाल होगा। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर नेचर। लास्ट है, हिज ब्रदर इज डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अब देखें, इंजीनियर कोई भी इंजीनियर हो सकता है, इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होना है, लेकिन इंजीनियर जो है वो लेटर वॉल से बना हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट है जी रिमेंबर, याद रखिए, एडजेक्टिव्स इसमें सिफ्त। सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, कुछ इसमें सिफ्त इसम से पहले इस्तेमाल होती हैं। दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इन्हें मंसूबे सिफ्त कहा जाता है। बहुत ही अहम टॉपिक है, जरा तवज्जो दीजिए। ये क्या है जी, जो नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल अनटायरिंग एफर्ट्स। अब ये एफर्ट्स जो है ये नाउन है, उनसे पहले अनटायरिंग यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन, तो ये क्या कहलाएगा, अनटायरिंग एडजेक्टिव कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अदर आर यूज्ड आफ्टर द नाउन एंड द वर्ब। अच्छा, कुछ और हैं जो नाउन के बाद और वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉल्ड
प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि जो नाउन या वर्ब के बाद इस्तेमाल हो वो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कायद आजम रहमतुल्लाहि अलैहि वाज सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल बेसिकली कामयाब को कहते हैं। कामयाब कौन थे? कायद आजम रहमतुल्लाह अलैहि। तो ये देखिए नाउन के भी बाद है और वर्ब के भी बाद है, इसलिए ये सक्सेसफुल एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन सा है जी? प्रेडिकेटिव। तो एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव कहलाएगा। अब हमारे पास है जी अंडरलाइन द एडजेक्टिव and write attributive or predicative against the sentence in the space। ठीक है जी, दी गई स्पेस में इसमें सिर्फ को खत कशीद करें और खाली जगह में जुमले के खिलाफ तौसीफी या तशरीही इसमें सिर्फ लिखें। देखें एग्जांपल है जी, दे शुड लिव एज अ सेपरेट नेशन। अब यहां पर देखिए नेशन से पहले सेपरेट आया, तो ये सेपरेट चूंकि नाउन से पहले है इसलिए क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव हो गया। तो हमने अब दिए गए जुमलों में से इनको हाईलाइट करना है। अब देखिए, डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप। अब इसमें क्या है जी? नाइस एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये नाउन से पहले आया तो ये क्या बन गया? एट्रीब्यूटिव। ठीक हो गया। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द एरोप्लेन। अब ये देखें हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसके बाद आया है? चिल्ड्रन के बाद, वर्ब के बाद, तो ये क्या होगा? प्रेडिकेटिव कहलाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन नाउन, तो डिफरेंट जो है ये नाउन से पहले आया तो ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव। अच्छा, दे वर हंग्री। अब हंग्री एडजेक्टिव है, ये दे और वर्ब के यानी प्रोनाउन और वर्ब के बाद आया, और टायर्ड भी एक एडजेक्टिव है तो ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव। द कांग्रेस अग्रीड टू सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। इलेक्ट्रेट्स ये नाउन के बाद इस्तेमाल हुआ है इसलिए क्या होगा? प्रेडिकेटिव। जवेरिया इज माई एल्डेस्ट डॉटर। अब देखें डॉटर से पहले आया एडजेक्टिव तो ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव। माई पेरेंट्स वर ग्लैड। ग्लैड जो है ये देखिए पेरेंट्स के बाद आया है तो प्रेडिकेटिव होगा। शी केम फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन, तो ये जो फर्स्ट है ये शी के बाद आया है, वर्ब के बाद आया इसलिए प्रेडिकेटिव है। द चिल्ड्रन वर asleep upstairs, तो ये asleep जो है ये चिल्ड्रन नाउन के बाद इस्तेमाल हुआ इसलिए प्रेडिकेटिव है। और लास्ट है जी, ही embarked upon country wide tours, तो ये टूर्स जो है ये नाउन है और कंट्री वाइड जो है ये नाउन से पहले आया इसलिए ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिमेंबर, याद रखिए। एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, इसम और फेल से इसमें सिफ्त। वी कैन ऑफन कन्वर्ट नाउन्स एंड वर्ब्स टू एडजेक्टिव्स। हम अक्सर इसम और फेल को मदरजा झेल बाय यूजिंग द फॉलोइंग एंडिंग्स और सफिक्सेस, तो हम मदरजा झेल इख्तिताम या लाह का इस्तेमाल करते हुए इसमें सिफ्त में तब्दील करते हैं। एग्जाम्पल है जी, एबल व्हेन एडेड टू कंफर्ट मेक द एडजेक्टिव कंफर्टेबल। ठीक है जी, जब हम इसे एबल को कंफर्ट के साथ लगाते हैं तो एक सिफ्त बन जाएगा कंफर्टेबल। अब कंफर्ट जो है ये नाउन है, लेकिन जैसे हम उसके साथ ये वर्ड लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए, अदर सच सफिक्सेस आर फुल, लेस, ओस, एड, इश, लाई, इवे, एंट, इबल, यानी कि ये ऐसे वर्ड हैं FUL, LESS, OUS, ED, ISH, LY, IVE, ANT, ENT, IBLE, ये अगर ऐड हो जाए किसी नाउन के साथ तो वो उन्हें भी एडजेक्टिव बना देंगे। अब देखिए जी, मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स एंड वर्ब्स गिवन बिलो। अब दल झील में दिए गए इस और फेल से इसमें सिफ्त बनाएं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है डिपेंड। अब इसके साथ ENT, ये देखें ये ENT का इजाफा हुआ तो डिपेंडेंट एडवर्ब एडजेक्टिव बन गया। अब हेल्प है, हम FUL इस्तेमाल करेंगे, ये दिस वन, तो ये हेल्पफुल बन जाएगा। चाइल्ड से हम लोग चाइल्डिश, ठीक है जी, चाइल्ड के साथ हम ISH का इजाफा करेंगे तो ये चाइल्डिश बन जाएगा। पेन के साथ FUL तो पेनफुल हो जाएगा। फूल के साथ ISH का इजाफा करेंगे, फुलिश हो जाएगा। अट्रैक्ट के साथ IVE का इजाफा करेंगे, ये देखें ये मौजूद है तो ये क्या बन जाएगा जी? अट्रैक्टिव बन जाएगा। फिर रेजिस्ट में देखें ANT लगाएंगे तो रेजिस्टेंट हो जाएगा। ऑयल के साथ Y लगाएंगे तो ऑयली बन जाएगा। फिर होप, होप के साथ फुल लगाएंगे होपफुल। डेंजर के साथ OUS लगाएंगे तो डेंजरस। स्पॉइल के साथ ED लगाएंगे तो स्पॉइल्ड। डिफर के साथ ENT लगाएंगे तो डिफरेंट। डस्ट के साथ LESS लगाएंगे डस्टलेस। रिस्पॉन्स के साथ IBLE लगाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल। और सक्सेस के साथ FUL लगाएंगे तो सक्सेसफुल बन जाएगा। नेक्स्ट है जी रिमेंबर, याद रखिए। एडजेक्टिव फ्रेजेस, सिफ्त के जुमले। एन एडजेक्टिवल फ्रेजेस डज द सेम जॉब एज एन एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त वाला जुमला वही काम करता है जैसे कि इसमें सिफ्त। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन फॉर एग्जाम्पल विद ग्रे हेयर इन द सेंटेंस। अब ये एक इसम की वजाहत करता है जैसे जुमले में ग्रे बालों के साथ।
अ मैन विद ग्रे हेयर वॉच द मैच इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज, तो ये इसमें सिफ्त वाला जुमला कहलाएगा। अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मदरजा झेल जुमले में सिफ्त के जुमले को अंडरलाइन करना है हमने। अब देखिए, द मैन एट द बुक स्टोर सेड दैट इट वाज गोइंग टू रेन, तो अब इसमें क्या होगा, एट द बुक स्टोर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। फिर है जी, एवरीवन वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड व्हेन द विनर वाज अनाउंस्ड, तो एक्सट्रीमली डिलाइटेड एडजेक्टिवल फ्रेज है। द लाइन इन द केज रोड एट द चाइल्ड, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है जी, द लॉन्ग एंड स्पॉटेड स्नेक हिस्ड लाउडली, तो हिस्ड लाउडली जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। द डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट एडजेक्टिवल फ्रेज है। और द मैन इन द ब्लू जैकेट रोट अ लेटर, तो ये द ब्लू जैकेट भी एडजेक्टिवल फ्रेज है। नेक्स्ट है जी, यूज द फॉलोइंग एडजेक्टिवल फ्रेज इन सेंटेंसेस, जुमलों में दर्ज झेल सिफ्त वाले जुमले इस्तेमाल करें, ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जैसा कि वेरी स्लिपरी, द फ्लोर इज वेरी स्लिपरी, टायर्ड एंड हंग्री, वी अराइव टायर्ड एंड हंग्री, beaming with joy, in the photo I am beaming with joy, sunny and bright, the day is sunny and bright, equally hostile, he is equally hostile who think they can justify the law, और annoyingly loud, तो she did cry annoyingly loud। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। गिव स्टूडेंट्स द डिक्टेशन ऑफ द वर्ड बिलो, तो इन अल्फाज की डिक्टेशन जो है, इमला देनी है, तो ये आपको आपके काबिल एहतराम असातिज़ा कराम देंगे, आपने इनको रेडी करना है और फिर उनकी डिक्टेशन करवाई जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, रिमेंबर, याद रखें। प्रोसेस राइटिंग, तहरीरी अमल। द प्रोसेस राइटिंग इन्वॉल्व्स इफेक्टिव प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिवीजन। अब तहरीरी अमल में मौसर मनसूबाबंदी, मुसवदा तैयार करना और नज़रसानी करना शामिल है। सबसे पहले है जी प्लानिंग, मनसूबाबंदी। दिस स्टेज रिक्वायर्स अ सेट ऑफ थिंकिंग एक्टिविटीज़, इस मरहले में सोचने की सरगर्मियों की मतलब एक मिकदार मौजूद होती है, सच एज ब्रेन स्ट्रॉमिंग, जैसे कि दिमागी तूफान, स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप्स, जहन के नक्शों की तश्कील, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक ऑर्गेनाइज करने का इस्तेमाल, फ्री राइटिंग, आज़ादाना तहरीर, एंड नोट टेकिंग, और फिर नोट लिखना। सेकंड पे है जी ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ठीक है जी, जहन साजी। एट दिस स्टेज वी थिंक अबाउट अ टॉपिक एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज एज सुन एज दे कम टू माइंड। अब इस मरले में हम किसी मौजू के बारे में सोचते हैं और जहन में आते ही तमाम ख्यालात लिख लेते हैं। द फोकस इज ऑन जनरेटिंग आइडियाज, तवज्जो ख्यालात पैदा करने पर है, नोट ऑन ग्रामेटिकल परफेक्शन, कवायदो ज़बान पर फजीलत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ब्रेन स्ट्रॉमिंग अबाउट द टॉपिक, मिसाल के तौर पर मौजू के बारे में जहन साजी। इज इट नेसेसरी फॉर अ लीडर टू बी एजुकेटेड, क्या लीडर के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है। स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप्स, अब इसमें क्या है जी, दिमागी नक्शों की बनावट है। इन ऑर्डर टू यूज माइंड मैपिंग, दिमागी नक्शा इस्तेमाल करने के लिए राइट द टॉपिक इन द मिडल ऑफ अ पेपर, मौजू को कागज के बीच में लिखें, एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड इट, और फिर उसके गिर्द दायरा खींचें। देन ड्रॉ लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द सर्कल एंड राइट रिलेटेड आइडियाज, फिर दायरे से निकलने वाली लकीरें खींचें और मुतलका ख्यालात लिखें। फाइनली आखिरकार फाइंड आउट कनेक्शंस बिटवीन द जनरेटेड आइडियाज, आखिर में पैदा करदा ख्यालात के दरमियान ताल्लुक तलाश करें। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप्स एज एन एग्जाम्पल एंड नोट दैट द वर्ड कंप्यूटर इज इन द सेंटर एंड इट्स टाइप्स आर अराउंड इट। मदरजा झेल दिमागी नक्शे को बतौर मिसाल पढ़ें और नोट करें कि लफ्ज़ कंप्यूटर मरकज़ में है और उसकी इकसाम उसके इर्द गिर्द हैं। जैसे कि कंप्यूटर, इसमें से पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है कि मोबाइल है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या टैबलेट है जी। नेक्स्ट है जी, रीड द माइंड मैप बिलो एंड राइट एन एसे ऑन कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह। झील में जहन का नक्शा पढ़ें और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर एक मजमून लिखें। अच्छा जी, सबसे पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, फिर है जी मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है जी, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, बासूल इंसान, लीडरशिप क्वालिटीज, कायदाना सलाहियतें, डिवोशन टू हिज कॉज, अपने मकसद के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट उनकी बड़ी शानदार थी। एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ज़हीन तालिब इल्म थे। डिवोटेड हार्ड वर्कर, मेहनती भी थे। एंड ग्रेट लॉयर, और एक अजीम लिखारी भी थे। तो अब इस पर जो एक ऐसे लिखना है वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। कायद आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड अ प्रोमिनेंट लीडर इन द पाकिस्तान मूवमेंट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ रहनुमा थे। ही वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 25, 1876। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए।
ही वॉज अ हाईली इंटेलिजेंट एंड स्टूडियस स्टूडेंट। आप इंतहाई ज़हीन और मुतालिया करने वाले तालिब इल्म थे। एंड ही एक्सेल्ड एकेडमिकली थ्रू आउट हिज स्कूल ईयर्स, और आपने अपने तालीमी सालों में तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, आपने कानून की तालीम इंग्लैंड से हासिल की। एंड बिकेम अ सक्सेसफुल बैरिस्टर, और एक कामयाब बैरिस्टर बन गए। जिन्ना बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्ना जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन बन गए। एंड लेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, और अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे की क्या किया जी, क्यादत की। जिनाज एफर्ट्स कल्मिनेटेड इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 14, 1947। जिना की कोशिशों के इख्तिताम पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम हुआ। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू कंट्री, आप नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने। एंड ही वर्क टायरलेसली टू इस्टेब्लिश अ न्यू कंट्री, और उन्होंने एक नए मुल्क के क्याम के लिए अनथक मेहनत की। ही लेड द फाउंडेशन फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, उन्होंने एक जदीद जमहूरी रियासत की बुनियाद रखी। डिस्पाइट हिज डिक्लाइनिंग हेल्थ, अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद, ही वर्क टायरलेसली, उन्होंने अनथक मेहनत की, कोशिश की टू बिल्ड द न्यू नेशन, कि वो नई कौम की बुनियाद रखें। अंटिल यहां तक कि हिज डेथ ऑन सितंबर 11, 1948, यहां तक कि आप 1948 11 सितंबर 1948 को अपनी मौत यानी कि वफात पा गए। टुडे, आज, जिन्ना इज रिवर्ड एज अ नेशनल हीरो इन पाकिस्तान, जिन्ना जो थे आज पाकिस्तान में कौमी हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। एंड रिमेंबर्ड फॉर हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्हें आज़ादी के मकसद के लिए उनकी गैर मुतज़लज़िल अज़म। एंड हिज विजन फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, और जमहूरी निज़ाम के लिए उनके विजन के लिए याद किया जाता है। तो यहां पर व्यूअर्स हमारे इस चैप्टर का की एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में मेरी पजीराई के लिए कमेंट फरमा दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।